दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क कैसे करते हैं अपने पूरे दिन का काम? क्या है उनका डेली का रूटीन? एलन मस्क स्पेशली अपने नए नए आइडियाज और बेस्ट बिजनेस प्लान के लिए जाने जाते हैं। इतना कुछ करने के लिए उनको एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है। किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के लिए उनका डेली रूटीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क की डेली का रूटीन जानने वाले हैं, जिससे हम सभी कुछ न कुछ सीख कर अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में यूज कर पाएं। एलन मस्क अपने काम को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं। वो अपने काम के लिए खाना तक को भी भूल जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार वो रात को प्रोडक्शन फ्लोर पर ही सो जाते हैं। एलन मस्क की दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से होती है। एलन मस्क कहते हैं वो 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लेते हैं। वो बताते हैं कि अगर वो कम सोते हैं तो उनके काम करने के परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है, पर कभी कभी वो अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि वो रात भर सो ही नहीं पाते। लेकिन ज़्यादातर वो अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। सुबह उठने के बाद वर्कआउट करते हैं। एलन मस्क रेडिट AMA में बताते हैं कि शावर लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। बिना शावर यानी बिना नहाए उनको सही नहीं लगता। उठने के बाद शावर लेना उन्हें डेली आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार करता है, और फिर इसके बाद वो सुबह को कॉफ़ी के साथ एंजॉय करते हैं। ज़्यादातर एलन मस्क जल्दी में होते हैं, इसीलिए वो अपना ब्रेकफास्ट नहीं कर पाते और कभी कभी ब्रेकफास्ट कर भी पाते हैं। इसके बाद वो खुद काम पर निकल जाते हैं। एलन मस्क अपनी कई इंटरव्यू में बताते हैं कि वो हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं। इसमें ज़्यादातर उनका स्किल सेट डिजाइन और इंजीनियरिंग पर फोकस होता है। स्पेसएक्स में 90% टाइम उनका डिज़ाइन वर्क में चला जाता है, जबकि टेस्ला में 60% टाइम काम में जाता है। एलन मस्क मल्टीटास्कर हैं, लेकिन वो ज़्यादातर फ़ोन और ईमेल को अटेंड नहीं करते और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं। वो खुद मानते हैं कि बिजी होने के कारण वो अपने न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। अगर वो लंच करते हैं तो इसे वो दोपहर की मीटिंग के बाद करते हैं। एलन मस्क टाइम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, इसीलिए वो गैर जरूरी मीटिंग को बिल्कुल भी अटेंड नहीं करते। साल 2018 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट आई थी। इसमें बताया गया था कि एलन मस्क वीक में 120 घंटे काम करते हैं, पर इसी के साथ एलन मस्क अपने बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। एलन मस्क अपने पूरे दिन का काम करके रात को लगभग 10 बजे लौटते हैं। इसके बाद वो बुक्स पढ़ते हैं और या कभी कभी एनिमेटेड मूवीज को भी देखते हैं, और फिर इसके बाद रात को लगभग 12 से 1 बजे तक वो सो जाते हैं। एलन मस्क की एक ग्रेट स्पीच है जो उन्होंने 2014 में USC मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस में दिया था। आइए इस स्पीच को जानते हैं। एलन मस्क कहते हैं, कड़ी मेहनत का मतलब ये है कि जब तक आप जाग रहे हो काम करते रहो। एलन मस्क कहते हैं, मुझे आपसे कुछ उपयोगी बात करने का बेहद कम वक्त मिला है, तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करूंगा और 3 या 4 बातों के जरिए ये सार पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं सोचता हूं कि ये काफ़ी अहम बातें हैं। इनमें से कुछ सुनकर आपको लग सकता है कि पहले भी सुनी है, जैसा कि आप जानते हैं कि दोहराना अच्छा ही है। सबसे पहली बात, आपको काम करने की ज़रूरत है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको खूब मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत का कम या ज़्यादा होना इस बात पर निर्भर करता है कि काम को कितने अच्छे ढंग से आप करना चाह रहे हैं। कड़ी मेहनत का मतलब आखिर क्या है? जब मैं और मेरे भाई हमारी पहली कंपनी शुरू कर रहे थे तो हमने घर की जगह किराए का एक छोटा ऑफिस लेने का कदम उठाया। हम वही फर्श पर सो जाया करते थे। हमारे पास केवल एक कंप्यूटर था, तो दिन में वेबसाइट पर काम होता था और रात में मैं कोडिंग करता था। तो कड़ी मेहनत का मतलब है जब तक जागते रहो काम करते रहो। मैं इसे ही अहम मानूंगा, खास तौर पर तब जब आप अपनी कंपनी शुरू कर रहे हो। अगर आप सीधा गणित करें तो अगर कोई दूसरा सप्ताह में 50 घंटे काम कर रहा है और आप 100 घंटे काम कर रहे हैं तो आप 2 गुना काम पूरा कर रहे हैं। अगर आप पूरे साल ऐसा करते हैं तो आप दूसरी कंपनी से 2 गुना आगे होंगे। अब दूसरी खास बात, अगर आप कंपनी बना रहे हैं या किसी कंपनी में शामिल हो रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्रेट लोगों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो। तो आप उनके साथ रहिए, उनका ग्रुप ज्वाइन कीजिए। आखिर कंपनी है क्या? उन लोगों का एक समूह जो एक प्रोडक्ट को बनाने या किसी सर्विस को देने के लिए इकट्ठा हुए हैं।
कंपनी की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वो कितने टैलेंटेड और मेहनती हैं। उनका अपने काम में फोकस होना ही कंपनी की सफलता को बनाएगा। इसीलिए अच्छे लोगों को ज्वाइन करें। मैं कहना चाहूँगा कि आप शोर से ज़्यादा इशारे पर फोकस करें। कई कंपनियां कंफ्यूज हो जाती हैं, वो उन चीज़ों में बहुत धन खर्च कर देती हैं जो किसी तरह से प्रोडक्ट को बेहतर नहीं बना रही हैं। अब टेस्ला को लीजिए, यहाँ हमने कभी भी एड्स पर ध्यान नहीं दिया। हमने सारा पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और कार को अच्छे से अच्छा डिजाइन करने की कोशिश में लगाया। मेरा मानना है यही तरीका है। किसी भी कंपनी को खर्च से पहले खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या इस कोशिश से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचेंगे? क्या इससे प्रोडक्ट या सर्विस बढ़िया हो पाएगी? सबसे खास बात, सिर्फ ट्रेंड को फॉलो मत कीजिए, अपने ख्यालों को ज़मीनी सच्चाई से रूबरू करवाइए। यह जानना वाकई अच्छा है कि क्या आप वाकई मायने रखने वाली दिशा में आप सोच रहे हैं, या यह वो ही है जो हर दूसरा व्यक्ति कर रहा है। इस तरह सोचना मुश्किल है। आप हर चीज़ के बारे में इस तरह नहीं सोच सकते। इसके लिए काफ़ी कोशिश करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो यही सबसे कारगर तरीका है। अब आखिर में मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि यह जो वक्त है यही रिस्क लेने का सही समय है। आपके बच्चे नहीं है, ना ही कोई बड़े बंधन है। जैसी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपको तमाम बंधन जकड़ना शुरू कर देंगे। तो एक बार अगर आपका परिवार बन गया तो रिस्क लेना आप तक ही सीमित नहीं होगा, आपका परिवार भी इस रिस्क में शामिल हो जाएगा। तब उन चीज़ों को करना आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल होगा जिनमें सफलता थोड़ी मुश्किल हो। सो यही वक्त है कुछ कर दिखाने का। उन बंदरों के आने से ठीक पहले मैं आपको बढ़ावा दूंगा कि अभी रिस्क लीजिए, कुछ अनोखा कर दिखाने के लिए। यह तो तय है कि ऐसा करके आप कभी अफसोस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी एलन मस्क के द्वारा दी गई स्पीच जो उन्होंने 2014 में USC मार्शल स्कूल ऑफ बिजनेस में दिया था। फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।